हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। आइए देखते हैं। 529 निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कल जो है यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग वर्गमूल ज्ञात करना सीख चुके हैं। वहां पर जो है सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते थे, उसके बाद दो दो का पेयर बनाते थे और एक पेयर में से एक संख्या लेकर के हम वर्गमूल ज्ञात करते थे। जब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया गया तो वहां पर कुछ जगहों में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जैसे यहाँ पर इसको हल करने के बाद मैं उसके बारे में एक बार चर्चा करता हूँ। फिलहाल अभी देखते हैं हम लोग 529 का वर्गमूल ज्ञात करना। यहाँ पर करते क्या है, जो भी संख्या हमको दिया गया है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसका जो है जोड़ी बनाते हैं। और जोड़ी किस तरफ से बनाना शुरू करेंगे? इकाई की तरफ से। अगर इकाई की तरफ से जोड़ी बनाएंगे तो यहाँ पर 2 और 9 का एक जोड़ी बनेगा। 5 के लिए कोई जोड़ी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अकेला रहने दो इसको। अब यहाँ पर इस जगह हम जो भी संख्या लिखते हैं उतना ही संख्या यहाँ पर लिखना होता है और इन दोनों का गुणा करके ये नीचे में लिखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ 1 लिखें तो यहाँ भी 1 लिखना होगा और 1 एकम 1, तो यहाँ पर 5 में 1 घटाएंगे तो 4। यहाँ की अपेक्षा छोटी संख्या हो जा रहा है। हम 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा और 2 दूनी 4, अभी भी छोटी संख्या है। यहाँ 3 ले लें, यहाँ 3 ले लें तो 3 तिया 9, 9 जो है 5 से बड़ी संख्या हो गया, इसलिए हम कितना लेंगे? 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर घटा देते हैं, 5 में 4 घटाएंगे तो आएगा 1 और अगला जोड़ी 29 को नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पर चूंकि 2 से भाग दिया गया तो यहाँ हम 2 और जोड़ देते हैं और 2 और 2 4, यहाँ एक स्थान खाली रखते हैं। अब यहाँ पर एक संख्या जितना लेंगे यहाँ पर उतना ही लेना पड़ेगा और इसके साथ गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। अगर हम 1 लेते हैं तो ये बन गया 41 और यहाँ भी 1 लिखना होगा, 1 का गुणा 41 से करेंगे, इसे छोटी संख्या आ रही है। 2 अगर लिखते हैं तो ये बनता है 42, यहाँ भी 2 लिखना होगा और 2 का गुणा 42 से करेंगे। तो हम ले लेते हैं 3, यहाँ भी लेंगे 3, 3 का गुणा 43 से करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब घटा देते हैं, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी कि पूरा पूरा जो है भाग चला गया। अब यहाँ पर आया कितना? 23। तो ये जो 23 प्राप्त हुआ है यही जो है 529 का वर्गमूल होगा। अब जो मैं जिस दिक्कत की बात कर रहा था यहाँ पर समझते हैं। ये 529 का जब हम गुणनखंड विधि के द्वारा जो है वर्गमूल ज्ञात करना चाहेंगे तो ये डायरेक्ट जो है 23 से भाग जाएगा। और हम प्रयास ये करते हैं कि सबसे पहले देते हैं 2 से, नहीं गया तो 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 और उसके बाद आता है 23। जब हम गुणनखंड विधि से प्रयास करते हैं तो इतने संख्याओं से हम उसको भाग दे करके देखते हैं, नहीं गया तो फिर 23 से जो है हम करते हैं। तो इतना समय जो है हम इसमें बर्बाद कर चुके होते हैं और यहाँ पर फिर 23 से देते हैं तो 23 बार जाएगा, फिर 23 से देंगे तो एक बार। तो ये जो इस टाइप के संख्या जो होते हैं, अगर हम उसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि चयन करें तो हमारा बहुत समय बर्बाद होता है। तो ऐसी संख्याओं के लिए जो है हमारा भाग विधि एकदम परफेक्ट विधि है। तो इसीलिए जो है मैं बोल रहा था कि इस टाइप का संख्या जब आता है तो इसको आप भाग विधि से हल कीजिए। भले ही हमको पहले से मालूम नहीं होता,
ये जो है भाग विधि से करना चाहिए या गुणनखंड विधि से। भाग विधि से आसानी से ही हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब जो है देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है हमारा 5776। सेम मेथड है। 5776 इकाई तरफ से जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पर 2 जोड़ी बन गया। अब यहाँ पर पहला जोड़ी कितना है 57। तो यहाँ पर ऐसे संख्या का चयन करेंगे कि इन दोनों का गुणा करने के बाद यहाँ पर जो आएगा 57 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक एकम 1, 2 दूनी 4, 5 पंचे 25, 6 छिक्का 36। अभी तक भी इसे काफ़ी छोटा संख्या मिल रहा है। 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64। 8 वाला ज़्यादा हो गया तो हम 7 को लेते हैं। 7 सत्ते 49, माइनस कर देते हैं। अब यहाँ 7 में 9 तो घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे 17 और 17 में 9 घटाएंगे तो मिलेगा हमको 8 और यहाँ बच गया 4। 4 में 4 कैंसिल करेंगे, घटाएंगे तो 0। अगला जोड़ी को हम उतार लेते हैं यहाँ पर, ये बन गया 876। अब चूंकि ये 7 जो है यहाँ दिया गया था तो 7 आपको जोड़ना पड़ेगा। 7 और 7 कितना हो गया 14। एक जगह यहाँ पर हम खाली रखते हैं। अब यहाँ पर जो भी संख्या आप लोगे उतना ही यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। मान लो 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा और 1 का गुणा 141 से करना होगा। 2 लेंगे तो यहाँ पर भी 2, 142 का गुणा 2 से। अगर हम 3 लें तो 3 तिया 9, यहाँ पर 6 आना चाहिए, उसको हम टारगेट रखते हैं। अगर 4 लेते हैं तो 4 चौक 16, शायद ले सकते हैं लेकिन उतना आएगा नहीं। यहाँ 4 लेंगे तो कितना आएगा 144 और यहाँ पर लिखेंगे 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। कितना आ रहा है 576। अगर हम उससे आगे लेते हैं, आगे बोलने से 4 के बाद 5 तो 5 पंचे 25, इकाई में 5 आ रहे हैं। 6 अगर लें तो 6 छिक्का 36, ये हो सकता है। 6 लेकर के देखते हैं। 6 छिक्का 36 का 6 हासिल आ जाएगा 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हासिल आएगा 2, 6 कम 6 और 2 हो जाता है 8। अब घटा देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें 5776 का वर्गमूल हमको कितना मिल चुका है 76। तो इस प्रकार से जो है भाग विधि के द्वारा हम आसानी से जो है वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। ये ये वाला ये हो जाएगा आपका 3609। ये 3 जोड़ी बनेगा। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंचे 25, 6 से आएगा 6 छिक्का 36। घटा देंगे, कैंसिल कैंसिल। अगला जोड़ी उतार दो, यहाँ 6 को जोड़ दो, 6 और 6 12। अब यहाँ पर 36 जो है, यहाँ अगर 0 भी लिखते हैं तो 120 हो रहा है जो इससे बड़ा हो जाता है, तो 0 बार दे दो। 0 0, यहाँ भी 0। अभी आ जाएगा 36। अगला जोड़ी आ जाएगा 09, यहाँ 0 को जोड़ दो 120। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ 0 भी लिखेंगे तो 1200 और यहाँ कितना है 3600, तो लगभग 3 बार। ये 3 3, तो 3 तिया 9, 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इस प्रकार से जो है ये कंप्लीट हो जाता है और हमारा वर्गमूल निकल जाता है 603। ये हो जाता है आंसर। अब इसमें अगला देखते हैं। एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितनी स्तंभों की संख्या है उतनी ही संख्या पंक्तियों की है।
यदि उस हाल में कुल 1849 सीटें हों तो पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल सीट है 1849। व्यवस्थित कैसे करना है, मान लो ये सिनेमा हॉल है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, अगर एक पंक्ति इसको मान लें, एक पंक्ति में कितने हैं 5, तो ऐसे स्तंभ भी हमको कितना बनाना है 5 बनाना है। तो यहाँ पर उसी को बोला गया है कि जितनी स्तंभों की संख्या है उतनी ही संख्या पंक्तियों की है। तो हमको मानना पड़ेगा यहाँ पर, माना सिनेमा हॉल में स्तंभों की संख्या x, तो पंक्तियों की संख्या भी क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या बराबर भी हो जाएगा x। अब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या दोनों को अगर गुणा कर दें तो कुल सीट हमको मिल जाना चाहिए, और वो कितना है 1849। तो x x का हो जाएगा x वर्ग 1849, x बराबर लेंगे तो वर्गमूल 1849। अब ये जो 1849 दिया गया है इसका हमको क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। चूंकि हम लोग यहाँ पर भाग विधि से देख रहे हैं तो हम गुणनखंड का प्रयोग न करते हुए भाग विधि से ही इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो ये 1849 दो जोड़ी बनेगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंचे 25 तो बड़ा हो जाएगा तो 4 से देते हैं, 4 चौक 16 घटा दो, 8 में 6 घटाएंगे 2, 1 में घटाएंगे कैंसिल, अगला जोड़ी उतार दो 49, 4 को जोड़ दो, 4 और 4 8। अब यहाँ पर देखते हैं अगर जीरो भी लगाएं तो 80 हो जाता है और यहाँ पर 200 के ऊपर है, तो 8 तिया 24, शायद 3 में सही आ जाए, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से वर्गमूल हमको कितना मिल गया 43। तो ये x बराबर हो जाएगा 43, यानी कि पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या कितना आ जाएगा 43। पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर 43, ये आपका आंसर हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।